पौराणिक धर्म ग्रंथों में समुद्र मंथन की कथा मिलती है। इस मंथन में अमृत का उत्पन्न हुआ था, जिसे लेकर देवता और दानवों में महासंग्राम छिड़ गया था, जिसे देवासुर संग्राम के तौर पर जाना जाता है। आइए जानते हैं कि समुद्र मंथन क्यों किया गया था और कुंभ मेले के इतिहास में समुद्र मंथन की प्रसंग की क्या भूमिका है। एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन यानी धन, वैभव और ऐश्वर्य से विहीन हो गया था। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का उपाय बताया। विष्णु जी ने कहा कि समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त होगा, जिसे ग्रहण कर आप सभी अमर हो जाएंगे। ये बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वो भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। सागर का मंथन करने के लिए एक मथानी और एक मजबूत रस्सी की आवश्यकता थी। मथानी के लिए विशाल मंदराचल पर्वत को चुना गया और शक्तिशाली सांप वासुकी को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया। भगवान विष्णु ने विशाल कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया। भगवान विष्णु का यह अवतार कूर्म अवतार के रूप में जाना जाता है। सभी तैयारियों के साथ देवताओं और राक्षसों ने मंथन शुरू किया। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और राक्षसों ने सिर। समुद्र से कुल 14 रत्न निकले, जिन्हें बहुमूल्य रत्न कहा गया। इनका बंटवारा देवताओं और असुरों के बीच किया गया। जैसे जैसे वे मंथन करते गए, सागर से कई अद्भुत चीजें निकलने लगी। सभी की इच्छाओं को पूरी करने वाली कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, जिसे इच्छा पूर्ति वृक्ष भी कहा जाता है। फिर कीमती रत्न, कौस्तुभ और धन की देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। मंथन के दौरान एक के बाद एक मूल्यवान चीजें निकलती रहीं। तभी समुद्र से एक भयंकर विष हलाहल प्रकट हुआ। यह विष इतना खतरनाक था कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। देवताओं और राक्षस बहुत चिंतित हो गए। भगवान शिव से मदद की प्रार्थना की। भगवान शिव ने ब्रह्मांड को बचाने की जिम्मेदारी ली और सारा विष खुद पी गए। विष से उनका गला नीला हो गया, जिससे उन्हें नीलकंठ नाम मिला। मंथन जारी रहा। समुद्र मंथन से सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ अंतिम रत्न अमृत था। इस अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया, जो 12 दिनों तक चला। इस संग्राम को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से उन्होंने अमृत को देवताओं के बीच बांट दिया। देवता अमृत पीकर सबसे शक्तिशाली और अमर बन गए। राक्षस खाली हाथ रह गए। देवताओं के इस विजय से पूरे ब्रह्मांड में सुख और शांति कायम हुई। देवताओं और असुरों के बीच लड़ाई और खींचातानी के दौरान अमृत कुंभ से 4 बूंदें 4 अलग अलग जगहों पर गिर गई। ये वो 4 जगह हैं। आज का प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन 4 जगहों पर प्रत्येक 12 साल बाद बारी बारी से कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। यहाँ बहने वाली पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर हाँ, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें।